नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही हम दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद से कैसे कर सकते हैं। बिना ब्राह्मण के, बिना पंडित जी को बुलाए हुए हम घर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम पूजा पाठ को सरल विधि से भी करेंगे तो भगवान उतना ही खुश होंगे जितना कि हम बहुत मंत्रोच्चारण से। हमारा मन साफ होना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। घर के जो बड़े बूढ़े हैं, माता पिता, वो सब कहते हैं। तो ये भी सही है कि पंडित को बुलाकर भी पूजा पाठ कराना चाहिए, क्योंकि उनको मंत्रोच्चारण से पूर्ण विधि रूप से पूजा होती है। अगर हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी बहुत ही बिजी है और हमारे पास समय नहीं होता है कि हम पंडित को बुलाकर पूजा पाठ कराएं। कहीं कहीं होता है कि पंडित मिल नहीं पाते हैं, पंडित जी। तो उस टाइम में हम खुद भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए जरूरी नहीं कि हम व्रत करें और कलश स्थापन ही करें। तो बिना कलश स्थापन के, बिना व्रत के भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत पढ़ने आती है तो संस्कृत में कीजिए, अगर आपको नहीं आती है तो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हम अगर जैसे डेली हम पूजा करते हैं माता रानी को, सारे भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चंदन प्रसाद चढ़ाकर, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर हम पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरह चढ़ाकर और बैठकर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पुस्तक है दुर्गा सप्तशती की, जो कि ये 15 साल पुरानी पुस्तक है और इसी से मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो ये जो दुर्गा सप्तशती का पुस्तक आप देख रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का है। ये अगर आप आध्यात्मिक पुस्तक ले रहे हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी पुस्तक ले रहे हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर का ही लें। उसमें ही शुद्ध और सत्य जितने भी कथाएं होती है और पूजा पाठ की जितनी भी विधियाँ होती है, उसमें सत्य, ऐसा माना जाता है कि सत्य लिखा होता है। तो इसलिए गोरखपुर प्रकाशन का ही कोई भी पुस्तक लेनी चाहिए आध्यात्मिक और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो इसमें सारी विधियाँ लिखी हुई है। और पुस्तक को आसन दे, इसके लिए जो है ये आसन रखें। और पुस्तक रखने की स्टैंड भी आती है, वो भी रख सकते हैं। उसके बाद इस पुस्तक में समझो ये माता रानी का ही वास है, एक एक शब्द में माता रानी का वास है। तो इसलिए पुस्तक को सबसे पहले लाल चुनरी उड़ाए, अक्षत चंदन लगाए। पूजा के समय में जैसे हम भगवान की फ़ोटो की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी तरह इस पुस्तक की भी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हम, अगर आपको पढ़ने आता है मंत्र, तो इसमें पुस्तक विधि के सारे विधि लिखे हुए आप यहाँ देख सकते हैं। विशेष सूची सारे लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट से लेके पूरा, इसमें 13 अध्याय है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। और सबसे पहले देवी का कवच पढ़ा जाता है, अर्गला स्रोत पढ़ा जाता है, कीलकम पढ़ा जाता है। अगर आपको राक्तिशुद्धम पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप प्रथम अध्याय से पढ़ेंगे। प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ेंगे। एक अध्याय पढ़ने से पहले हम कवच, अर्गला और कील पढ़ेंगे। दुर्गा सप्तशती का जो है उनके 108 नाम है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद एक अध्याय, प्रथम दिन एक अध्याय पढ़िए। 9 दिन का होता है नवरात्रा, तो आप एक एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं और दो दो अध्याय भी पढ़ सकते हैं। यानी कि 9 दिन में आपको पूरा अध्याय ख़त्म करना होता है। ये देख सकते हैं आप, इधर भी है, ये देखिए पूरा इसमें है। तंत्रोक्त देवी सुक्तम है, क्षमा प्रार्थना है। तो ये सब पढ़ने के बाद आप जो है, कुछ लोग जो हैं जो प्रतिदिन पढ़ते हैं और कुछ लोग जो है प्रतिदिन 13 अध्याय जो है प्रतिदिन वो जो है समाप्त करते हैं। तो इस तरह इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। ये ऋग वेदोक्तम देवी सुक्तम, तंत्रोक्तम देवी सुक्तम, प्रधानिक रहस्यम। तो ये जहाँ पे मूर्ति की स्थापना होती है, बड़े बड़े आप देखते हो चौराहे पे मंदिर जहाँ पे पंडाल बनाए जाते हैं, और वहाँ पे जो स्थापना होती है तो पंडित जी आते हैं, वहाँ मंत्रोच्चारण से पूरा विधि से करते हैं। लेकिन हम अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तो माता रानी की को सरल विधि से पूजा करें। माता रानी हमारी पूजा हर तरह से, हमारे माता रानी पूजा स्वीकार करती है। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ शुद्धता और ध्यान से करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले कवच, अर्गला और कील का पाठ करें। फिर अध्यायों का पाठ करें। अगर आपको एक एक अध्याय डेली करना है तो डेली कीजिए, नहीं तो आप 2 अध्याय भी कर सकते हैं। पूरा 13 अध्याय एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद अंत में सिद्ध कुंजिका का स्रोत पाठ करना है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है और शुद्ध वातावरण में लाल वस्त्र और लाल आसन बिछाकर बैठे और माँ दुर्गा के प्रति एकाग्रता आवश्यक बहुत ही है। माँ दुर्गा की अगर पूजा कर रहे हैं तो मन से एकाग्रता रखना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे पहले पाठ करने से पहले तो हम पूजा पाठ करते हैं तो स्नान करके ही, पवित्र वस्त्र पहन के ही बैठते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करें कि लाल वस्त्र धारण करें माता रानी की पूजा में, और उत्तर और पूर्व की दिशा में बैठ के ही पूजा करें। देवी के पुस्तक के ऊपर तिलक लगाकर फूल अर्पित करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। उसके बाद पाठ का आरंभ करना चाहिए। लेकिन अब इसमें देखिए,
दुर्गा समय पाठ विधि है यहाँ से। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पुस्तक पूजन का मंत्र है। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत हृदय नियता प्रणता सदाम। इस मंत्र से आप पुस्तक की पूजा करें, उसके बाद ओपन करें और उसके बाद यहाँ से देवी कवचम पढ़ें। अगर आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ें। तो हमें क्या है, हम तो हिंदी में ही पढ़ते हैं क्योंकि संस्कृत थोड़ा हार्ड है और इसमें क्या शुद्ध भाषा में पढ़ना होता है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए अक्षरों का, तो इसलिए हिंदी में ही पढ़ते हैं। और ये हो गया आपका कवचम। कवच पढ़ने के बाद आ जाएंगे हम, देखिए कवच पढ़ लिया। इसके बाद अर्गला स्रोत पढ़ेंगे। अर्गला स्रोत है ये अर्गला स्रोत पढ़ेंगे जिसमें ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। उसके बाद हिंदी में भी दिया हुआ है पूरा, इसको पढ़ लें। अर्गला पढ़ने के बाद फिर कीलकम पढ़ेंगे। कीलकम पढ़ने के बाद फिर आ जाएंगे हम, कीलक पढ़ने के बाद आप इसमें बहुत सारे माता रानी की फ़ोटो है। देखिए ये महालक्ष्मी माता की फ़ोटो है, ये है माँ सरस्वती की माता की फ़ोटो है, ये महिषासुर मर्दिनी की फ़ोटो है, इसमें पिक्चर भी दिए हुए हैं। ये शैलपुत्री माता है, ये ब्रह्मचारिणी माता है। उसके बाद ये चंद्रघंटा माता है, ये कुष्मांडा माता है, ये स्कंद माता है, ये कात्यायनी माता है, ये कालरात्रि माता है और ये महागौरी माता है। तो इस सारे माताओं की पिक्चर इसमें दी हुई है। अब इनका ध्यान करके पाठ आरंभ करें प्रतिदिन। सिद्धिदात्री माता है। अब प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय भी इसी पे है। प्रथम अध्याय पढ़ लिए, एक प्रतिदिन एक एक अध्याय पढ़ें क्योंकि घर के भी कामकाज बहुत होते हैं। और जिसके पास समय है वो 13 अध्याय एक दिन में भी हम ये समाप्त कर सकते हैं। अध्याय खत्म, 13 अध्याय है इसमें। तो उसके बाद हम तंत्रोक्त देवी सुक्तम पढ़ते हैं। ये नमो दिव्य महादेवी शिवाय संत नमो प्रकृति भरदाय नियतम प्रणतम समताम हृदय नमो नत्राय गौरी धात्री नमो जत्स्नाय चंद्रूपिणे सुखाय सत्तम नमो कल्याणाय प्रणताम हृदय हृदय कुर्मो नमो नृत्य लक्ष्मणे सर्वने ते नमो नमः दुर्गाय दुर्पराय सराय सर्वकारण्य ख्यातिब तथा कृष्णाय धर्माय सत्तनुमा। ऐसे करके संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी है और ये हम प्रतिदिन हम देखते सुनते भी किया देवी सर्वदेशु विष्णुवायति शब्दिता नमस्ते नमस्ते नमो। यानी दुर्गा जी के सारे रूपों को लेकर उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। इसके बारे में इस विषय में तंत्रोक्त देवी सूक्तम से होता है। अगर आप दुर्गा पाठ नहीं भी करते हैं तो तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ प्रतिदिन करें, दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पाठ विधि का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का। उसके बाद आरती करें। आरती करने का आरती भी है इसमें, देखिए यहाँ अम्बा जी की आरती है, श्री देवी जी की पार्टी है, जय अम्बे गौरी है और जगजननी जय जय है, दोनों आरती है। ये आरती करने के बाद आप आ जाए पीछे, इसमें क्षमा याचना है। क्षमा याचना के पाठ करें। ये है क्षमा प्रार्थना। अब इसमें संस्कृत में भी है, ये संस्कृत में भी है, आप देख सकते हैं संस्कृत में भी और हिंदी में भी है क्षमा प्रार्थना। तो क्षमा प्रार्थना जो है आप संस्कृत में अगर आ रही है तो संस्कृत में कीजिए, नहीं तो हिंदी में तो हिंदी में। उसके बाद बस आप जो प्रसाद चढ़ाए हैं, भोग लगाए हैं, उसका अर्पण करें और आपकी पूजा समाप्त हो गई। तो ये है दुर्गा सप्तशती का पाठ। और इसको हमेशा हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। जब भी इसको पढ़े तो इनके लिए चौकी दे, आसन दे, और नहीं तो जो आपके पास अगर पुस्तक का स्टैंड है, जो कि पुस्तक रखने की स्टैंड आती है, वो रखें और उसके बाद पूजा आरंभ करें। तो बहुत ही सरल विधि से हम घर पे पूजा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या था कि लोगों को उतना पता नहीं होता था, लोग डरते थे पूजा पाठ करने से। और फिर पंडित जी भी बहुत मिल जाते थे हमारे गांव घर में, और सब जगह मतलब एक कुल के ये पुरोहित हुआ करते थे, तो वो आकर वो पूजा पाठ करा देते थे। बट अभी के समय में ब्राह्मण लोग भी बहुत बिजी होते हैं और उनका चार्ज भी बहुत हो गया पूजा पाठ कराने का, और सबके पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं कि पंडित को उतना दें पैसे। तो आप माता जी की पूजा आप घर पे आसान विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो अच्छे तरीके से घर पे बैठ के। और ऐसा नहीं कि हम कलश बैठाएं तभी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर व्रत करें तभी हम दुर्गा सप्तशती। जब भी आपका मन दुखी हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप इस दुर्गा सप्तशती में किसी भी चरित्र का वर्णन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी हर समस्याओं का समाधान मिलता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि माता के चरित्रों का जो वर्णन करता है उसके सारे दुख दूर होते हैं। तो आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ घर पे करें। और जैसे कि जो लोग अष्टमी करते हैं, तो अष्टमी के दिन भी आप ये दुर्गा सप्तशती का पाठ
ऐसे कर सकते हैं पूजा। माता रानी को अक्षत चंदन फूल प्रसाद चढ़ाएं और अष्टमी के दिन शाम के समय या सुबह के समय किसी भी समय। और ये पूरा पाठ को समाप्त करने में मात्र 2 घंटे लगते हैं। 2 से ढाई घंटे में अगर आपकी हिंदी अच्छी है और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 2 से ढाई घंटे में 13 अध्याय पूरा हो जाता है। पूजा आरती करके पूजा समाप्त हो जाती है। 2 से ढाई घंटे में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है। अगर आप एक एक अध्याय करते हो, जैसे कवच, अर्गला और कील तो करना ही है प्रतिदिन, तीनों पाठ करने के बाद तंत्रोक्त सूक्तम करना है, उसके बाद एक एक पाठ करते हो तो 45 मिनट में पूरा पूजा समाप्त हो जाती है। तो 45 से मतलब आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर में आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता रानी को प्रसन्न करें पूजा करके। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद।